नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूं और आपके सामने अपनी प्रस्तुति रखता हूं, बहुत सारे श्रोता और दर्शक ये टिप्पणी करते हैं कि स्वामी साहब ईवीएम के बारे में कुछ बात कीजिए। और ईवीएम के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारे संशय हैं। मैंने टेक्निकली उसको एग्जामिन नहीं किया है और मैं ये नहीं जानता ईवीएम में बेईमानी हो सकती है, होती है, नहीं हो सकती, नहीं होती है। लेकिन क्योंकि मैं प्रबंधन शास्त्र का छात्र हूं और मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया है, तो मुझे जो लगता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक नैरेटिव बनाया गया है ईवीएम का, ये एक प्रकार का माइंड गेम बीजेपी खेल रही है। देखिए, माइंड गेम कैसे खेला जाता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं स्पष्टीकरण दे देता हूं। माइंड गेम का मतलब यह है अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना और विरोधी पक्ष को हतोत्साहित करना। यह माइंड गेम है जिसमें ऐसे नैरेटिव फैलाए जाएं, ऐसी बातें कही जाएं जिससे आपके कार्यकर्ता तो जोश में भर जाएं और जो विपक्ष के लोग हैं वो हतोत्साहित हो जाएं। जैसे मैं एक किस्सा आपको छोटा सुनाता हूं। जब वर्ल्ड वॉर की समय की बात हो रही थी तो एक जर्मनी का सेनापति था, जनरल पैटर्न शायद उसका नाम था। उसने ये देखा कि उसकी सेना बहुत छोटी है, बहुत कम है और उसके बाद टैंक्स भी बहुत कम हैं, एम्यूनिशन भी बहुत कम है और विपक्षियों के पास बहुत ज्यादा हैं। तो उसने कहा इस तरह से तो हम हार जाएंगे, हम तो जीत सकते ही नहीं। उसने एक माइंड गेम खेला। उसके पास केवल 2 टैंक थे उस समय। उसने उन टैंकों को मैदान में बुरी तरह से घुमवाया और इतनी बुरी तरह से घुमवाया कि ऊपर से जब हवाई जहाज से जो विपक्षी सेना थी, जब उनके लोगों ने देखा कि भाई इतने निशान बने हुए हैं, इतने निशान बने हुए हैं, इसका मतलब यह है कि जर्मनी की सेना के पास बहुत सारा टैंक है और बहुत सारा एमिनिशन है। और उनका उत्साह टूटा, उनका मनोबल टूटा। और देखिए, सेना वही जीतती है जिसका मनोबल ऊंचा होता है और हारने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज जो है वो ये है कि आपका मनोबल टूटा हुआ हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप जीत नहीं सकते, आपने देखा होगा अलेक्जेंडर के बारे में, नेपोलियन के बारे में, राणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में, वो अपने सेना में जोश भरते थे और सेना से कहते थे कि तुम जीत रहे हो, हम जीत रहे हैं। चाहे उसके लिए अलग अलग प्रकार के नारे दिए जाते हों, अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन की रीतियां बनाई जाती हों, लेकिन अपनी सेना को हतोत्साहित न होने देना और उनके दिमाग में यह बात न आने देना कि तुम हार रहे हो, यह जीत का मूल मंत्र है। और जब वो नारे लोग सुनते हैं, विपक्षी दल के लोग सुनते हैं, चाहे संख्या आपकी कम हो, लेकिन जब बहुत तेज आवाज होती है तो अगले जो है वो हतोत्साहित हो जाते हैं। और आपने देखा जो शिवाजी महाराज जब गुरिल्ला वारफेयर उन्होंने शुरू की थी तो उनकी सेना बहुत छोटी होती थी, लेकिन उन्होंने ये देखा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से जब दुश्मन की सेना बहुत बड़ी हो और आपकी सेना छोटी हो, तो जीतने के लिए कुछ ऐसी रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिससे कि आप जीतें और दुश्मन हारे। जैसे ये जनरल पैटर्न की ही जिसकी मैं बात कर रहा था, उससे पूछा कि क्या आप अपने को और अपने सेना को ये प्रेरित करेंगे कि वो अपने देश के लिए मर जाएं? तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये पिक्चर मैंने आज से करीब 55 साल पहले देखी थी। उसने जवाब दिया कि मैं अपने सैनिकों को अपने देश के लिए मरने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय अपने दुश्मन के सेना के सैनिकों को उनके देश के लिए मरने के लिए प्रेरित करने में ज्यादा। इसका मतलब मेरे देश का एक एक सैनिक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी जान बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंदा रहेगा तो लड़ेगा, नहीं जिंदा रहेगा तो नहीं लड़ेगा। इसलिए मैं
उन्हें ये प्रेरित नहीं करूंगा कि अपने देश के लिए जान दें, बल्कि ये कहूंगा कि अपने देश के लिए जान बचाएं, अपनी जान बचाएं, क्योंकि आपका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो माइंड गेम ईवीएम का हो रहा है, जो मेरी समझ है, जो मुझे लग रहा है, देखिए बेईमानी तो होती है, कितनी होती है, कितने परसेंट होती है, ये एक अलग मुद्दा है। यह भी एक प्रश्न उठाया जाता है कि कुछ स्टेट्स में कांग्रेस जीतती है, अपोजिशन जीतती है, तो वहां बेईमानी क्यों नहीं होती, और जहां बीजेपी जीतती है वहां बेईमानी की बात क्यों की जाती है। तो इन सब प्रश्नों का जो मेरी समझ कहती है, जो मुझे समझ में आता है, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, जस्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह जो मुझे बात समझ में आती है, देखिए जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार भी है, और केंद्र सरकार तो है ही उनकी, जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्रीय सेनाएं भी उनके अंतर्गत आती हैं, और जो राज्य सरकार की पुलिस है वो भी अंतर्गत आती है, तो एक कोऑर्डिनेशन बनता है। और आप जानते हैं कि आर्म फोर्सेस का और पुलिस का सहयोग इलेक्शन के अंदर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और भाई जब आपका वरिष्ठ अधिकारी बैठा है, जिसको अपना एक्सटेंशन कराना है, या राज्यपाल की सीट लेनी है, या राज्यसभा की सीट लेनी है, या कुछ और उसके अपने मकसद हैं, तो मानी बात है कि वो जो पॉलिटिकल लीडर्स जो इस समय सत्ता में हो उसकी बात सुनेगा, और वो सुनेगा तो नीचे वाले सुनेंगे, और नीचे वाले सुनेंगे तो मतदान को, मताधिकार का उपयोग करने में उनको आसानी होगी। तो एक जगह तो वो है जहां डबल इंजन की सरकार है, और एक जगह वो है जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है। तो जहां डबल इंजन की सरकार है वहां बीजेपी का जीतना बहुत आसान है, और इसीलिए प्रयास हुआ, हर जगह प्रयास हुआ। महाराष्ट्र में इसीलिए सरकार गिराई गई, कर्नाटका में पिछली बार जब पहले सरकार गिराई गई थी इसी वजह से गिराई गई थी, इसी तरह मध्य प्रदेश में गिराई गई थी, इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में हुआ। वो इसलिए गिराया गया जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस और स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेस मिलजुल कर वो कर सके, जिससे 2024 में जीत हो सके। नंबर एक। नंबर दो, बेईमानी कैसे होगी, या होती है, या हो सकती है। पहला ये कि लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएं, क्योंकि देखिए ये लोकल वर्कर्स को पता है, जो भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको पता है, हर पार्टी के पता है कि कौन किसके साथ सहानुभूति रखता है। तो नाम कटवाना, कौन सी जाति और धर्म के लोग किसको वोट करते हैं ये भी लोगों को पता है, तो उनके नाम कटवाना पहला कदम है। लेकिन जैसे महमूद प्राचा कहते हैं, जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि एक वोटर लिस्ट से एक नाम काटने पे 2 साल की सजा है, और अगर कोई अधिकारी इस तरह से नाम काटता है तो उसकी सजा उसी अनुपात में बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर अपोजिशन पार्टीज ये इंश्योर कर लें कि उनके सपोर्टिंग रिलीजन कम्युनिटी के लोग, उनके सपोर्टर्स के नाम ना काटा जाए, तो आधी लड़ाई वो जीत सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि चुनाव के दिन चुनाव के लिए हर समाज के लोगों को वोट देने जाने का अधिकार मिले। जैसे रामपुर में आपने देखा, आपने बहुत जगह देखा कि वहां पे मोहल्लों के अंदर लोकल पुलिस ने, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। अब वोट नहीं डालने देंगे तो मानी बात है कि अंतर पड़ेगा। इसके बाद यह भी सुना गया कि अब जैसे एक नई नीति बनाई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घर जाके चुनाव अधिकारी उनके घर जाके उनसे वोट लेंगे बैलेट पेपर से। और यह भी सुनाई पड़ रहा है कि उसके अंदर भी जो लोग जा रहे हैं चुनाव अधिकारी के साथ वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो वो जो ये 2-3% वोट है इसको प्रभावित करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो ये 4-5% की बेईमानी तो देखिए मान के चलिए होगी। जहां तक मुझे लगता है ये बेईमानी तो होगी, वोटर लिस्ट से नाम कटेंगे, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, लोगों को धमकाया जाएगा, इस प्रकार की घटनाएं होंगी जिससे एक वर्ग जो है वोट देने से डरे। ईवीएम में बहुत ज्यादा बेईमानी नहीं होगी, ये बेईमानी होगी। और उसके बाद ये अब माइंड गेम क्या है, ये कहना कि ईवीएम सेट है। आज आप ऐसे सारे लोगों से अगर बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, तो उनके पास ये वो जानते हैं, वो मान रहे हैं, दे हैव एक्सेप्टेड
कि शहर शहर गांव गांव उनके नेताओं का विरोध हो रहा है। वो ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस के और आरजेडी के और समाजवादी पार्टी के और उद्धव ठाकरे के और शरद पवार की मीटिंग्स में लाखों लोग उमड़ रहे हैं। वो ये भी मान रहे हैं कि जितना समर्थन जनता का अपोजिशन पार्टीज को मिल रहा है, बीजेपी को नहीं मिल रहा है। वो ये भी मान रहे हैं कि गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं घुसने दिया जा रहा है। वो ये मान रहे हैं क्योंकि ये सबको दिख रहा है। आप जहां भी जाते हैं, और यूट्यूब का जमाना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का जमाना है, तो आप देख रहे हैं कि जनता जो है वो बीजेपी वालों को गांवों में घुसने नहीं दे रही है। और इसलिए नहीं घुसने दे रही है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो कह रहे हैं कि जब हम अपने संवैधानिक अधिकारों को मांगने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, तो आपने कीलें गाड़ी थी, बोल्डर्स लगाए थे, हमको रोका था, तो गांव के अंदर हम आपको नहीं आने देंगे, ये हमारा गांव है। वो आपकी अगर दिल्ली थी, वैसे दिल्ली किसी की थी तो नहीं, दिल्ली तो सबकी थी। अग्निवीर हैं और जिनकी ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब, तो जनता में विरोध तो है। लेकिन अब जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, उनको ये कैसे माइंड गेम के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए और कैसे उन्हें बताया जाए कि घबराओ मत, तुम जीत रहे हो क्योंकि ईवीएम सेट है। अच्छा, इस गेम में अपोजिशन भी फंस जाती है। जब वो कहती है कि हाँ सब फिक्स्ड है और सब हो गया है, तो वो भी माइंड गेम में हार जाती है। असली मुद्दा यह है कि ये 4-5% की लीड तो होगी। अब जैसे कर्नाटका में कैसे जीते, हिमाचल में कैसे जीते, तेलंगाना में कैसे जीते, वो इसलिए जीते कि जो ये 4-5% की हेराफेरी थी, जो लीड थी वो 20% की थी। क्योंकि कांग्रेस वहां 20% से आगे थी और 5% की सेटिंग थी। मतलब बाकी जो लोगों को वोटर लिस्ट से नाम काटे गए और लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया और बाकी डराया गया, धमकाया गया, वो 5% थे और लीड 20% की थी, तो 15% से कांग्रेस वाला जीत गया। लेकिन जो ऐसी जगह थी, जैसे मध्य प्रदेश जैसी जगह थी जहां बड़ी क्लोज फाइट थी, 2-3% की लीड से कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन 5% का, क्योंकि ये सब प्रकार से जो मैंने आपको बताए बीजेपी के वोट बढ़े, तो 3-4% से बीजेपी जीत गई। अब इस माइंड गेम से बचा कैसे जाए? क्योंकि जो लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट डालते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी साहब ईवीएम सेट है तो अब हमारे वोट डालने से फायदा क्या है? और यही माइंड गेम है, यही आपको हराया जा रहा है, यही आपके माइंड के साथ एक खेल खेला जा रहा है। क्योंकि अगर जनता को 20% जनता को यह लगेगा कि बीजेपी ने तो सब कुछ सेट कर रखा है, वो तो जीतेंगे, वो चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जीतेंगे, इसलिए बाकी ठीक है जनता हमारे साथ नहीं, लेकिन हमने सेट कर रखा है। तो ये 20% लोग जो फेंस हिटर्स हैं और पंगा नहीं लेना चाहते ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, वो सोचते हैं यार जब जीत ही रहे हैं और सेट है ही, जब फिक्स है ही, तो इन्हीं को वोट दो, फिर उधर क्यों जाओ। बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो सिद्धांतवादी हैं, जो लोकतंत्र, जो संविधान की बात करते हैं, वो लड़ते हैं, मरते हैं। हम लोग भी उन्हीं में से हैं। तो ये 20% वोट बहुत बड़ा वोट है, जो कि ये सोच रहा है कि जीते रहे तो क्या परेशानी, क्यों जाए। अच्छा, लोग हतोत्साहित होते हैं। मान लीजिए आप इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं वोट देने जाते कि जब फिक्स है, सब कुछ सेट है, ईवीएम सेट है, तो हम क्यों वोट दें, क्यों बिना बात के लिए परेशान हो, लेटेस्ट। लेकिन उसका एक काउंटर नैरेटिव भी है कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो भी सोच रहे हैं जब कुछ सेट है और हम जीते रहे तो हम वोट देने क्यों जाएं, हम क्यों बिना बात मेहनत करें, जीत तो वैसे ही जाएंगे, 400 पार तो वैसे ही हो जाएगा। अब इसका मुकाबला कैसे किया जाए? तो मेरा निवेदन यह है, जनता की, देश की जनता को, कि निर्भीक होकर हर व्यक्ति वोट देने जाए। ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट नॉइस, एक नॉइस क्रिएट की जा रही है। नॉइस में जब बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट हो जाती है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज मत होइए, वोट दीजिए, जिसको वोट देना चाहते हैं उसको वोट दीजिए, किसी की बात से प्रभावित मत होइए, और जिसको वोट दीजिए इतना थोक में दीजिए कि 4-5% की जो हेरा फेरी बाकी माध्यमों से की गई है, ईवीएम के मैनिपुलेशन से, जिसमें लोगों का ध्यान भटका दिया गया है, अगर अपोजिशन पार्टीज आज की तारीख में, मैं जानता हूं, अगर लोगों के वोटर लिस्ट से नाम न कटने दें,
और इतना ही कर लें अपने अपने क्षेत्र में कि वोटर लिस्ट से नाम उनके सपोर्टर्स का न कटे, और जिस दिन वोटिंग हो उस दिन लोग मुस्तैद रहें। और जब हवा इस तरह की है कि जनता उतारू है, गांव के अंदर, कस्बों के अंदर, आप जानते हैं 5-6 हजार की पॉपुलेशन के गांव होते हैं जहां मेजोरिटी होती है, तो इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं हो सकती। शहरों में तो हो सकती है, क्योंकि लोग जो है थोड़ा अवॉइड करते हैं वोट देने डाना, और जो दबंग लोग हैं उसका फायदा उठाते हैं। और दबंग लोग तो ऑब्वियसली उन्हीं के साथ होते हैं जिनके पास पैसा होता है और जिनके पास ताकत होती है, वो एक अलग मुद्दा है। तो लोग वोट देने जाएं, अपने वोट डालें, खुल के डालें, जबर वोट डालें, 99% की पोलिंग करें, जिससे कि 4-5% की जो हेरा फेरी है वो छिप सके। उसे मैनिपुलेट आप, ये माइंड गेम में फंसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप इस हतोत्साहित हो जाएं। और जो आपके कमेंट्स आते हैं ज्यादातर ईवीएम के बारे में आते हैं, वो केवल आपके दिमाग पे एक प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं और आपको डरा रहे हैं कि जब वो जीत ही रहे हैं तो तुम लोग क्यों पंगा लेते हो यार, क्यों अपोजिशन करते हो। 400 पार तो हो ही रहा है। वास्तविकता ये 400 पार वार कुछ नहीं हो रहा है, 200 पार नहीं हो रहा है, 400 पे हार हो रही है। 400 पार नहीं, 400 पे हार हो रही है, लेकिन वो माइंड गेम है। तो अपोजिशन वाले केवल इतना करें कि वोटर लिस्ट से नाम न कटे, लोग वोट दे पाएं और उसके बाद मुस्तैदी से वहां पे रहें, क्योंकि इस बार सरकारी अधिकारी भी ये चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान रहे, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा हेराफेरी नहीं होने देंगे। और जब जनता बहुत ज्यादा अगेंस्ट होती है, उसके बाद गिने चुने लोग हेराफेरी नहीं कर पाते। जब जनता किंचित विमूढ़ होती है और कंफ्यूज्ड होती है और बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड नहीं होती है, तो ये गिने चुने लोग अपना जैसा चाहते हैं वैसे काम करा लेते हैं। तो ये मेरा विचार है, ये मेरे को लगता है कि जो ईवीएम का ये नैरेटिव खेला जा रहा है, ये जो माइंड गेम खेला जा रहा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जा रहा है। उसको मत पढ़िए, उसको मत सोचिए, वोट दीजिए। एंश्योर कीजिए कि आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, वोट दीजिए, जिसको मनाए उसको वोट दीजिए। और मुझे देश के संविधान पे और देश के लोकतंत्र पे और माननीय सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायालयों पे विश्वास है। और मुझे पक्का विश्वास है, और आप लोगों को विश्वास होगा, कि देश के लोकतंत्र और संविधान की जड़ें बहुत मजबूत हैं और इस देश में लोकतंत्र और संविधान को कोई हटाने वाली ताकत पैदा नहीं हुई है। बाकी देशों में हो सकता है हो गई हो, हमारे देश में नहीं होगी, और हम इसी प्रकार से एक मिलजुल कर रहेंगे। तो ये मेरा पक्ष था ईवीएम के बारे में, जो मैं सोचता हूं। आप लोग, मानी बात है कि जब एक ही बात बार बार सुनते हैं और अपोजिशन भी कहता है और फेवर वाले भी कहते हैं और रूलिंग पार्टी वाले भी कहते हैं, तो दिमाग तो प्रभावित हो ही जाता है। लेकिन एक माइंड गेम चल रहा है, इस माइंड गेम से बचने की आवश्यकता है, अपने को प्रदूषण से बचाने की आवश्यकता है। और जिसको मनाए वोट दीजिए, जम के वोट दीजिए, और आप देखिए कि देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना है। हमको एक लोकतांत्रिक जनहित में काम करने वाली सरकार चाहिए, ये हमारा निर्णय है। और उसके लिए जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको अधिकार दिया है, उसका हम उपयोग करेंगे। और उसके बाद देखते हैं बेईमानी नहीं होगी या होगी। 4-5% की जो बेईमानी आपने कहा, अगर उसको रोक लिया तो बीजेपी 150 सीटों पे रहेगी। उसको नहीं रोक पाए 4-5% तो 180 सीटों पे रहेगी। लेकिन अगर आप लोग वोट देंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे, डिमोरलाइज नहीं होंगे। अगर डिमोरलाइज हो गए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। यही मेरी निवेदन है, ये मेरी मीमांसा है। बाकी आप लोगों की जो टिप्पणी होगी, जब आप देंगे, कमेंट देंगे, तो मुझे समझ में आएगा जो मैंने कहा वेदर इट मेक सेंस और नॉट। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।